एक मंच पर गहलोत और पायलट। रिश्तों में बर्फ की पिघल गई चादर। रात गई बात गई, जोड़ी बन गई। भविष्य की रणनीति खत्म तनातनी। राजस्थान से कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। गहलोत और पायलट के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल गई है। दोनों कभी दूरियां न होने का दम भर रहे हैं और राजस्थान में एक मजबूत विपक्ष का संदेश दे रहे हैं। दरअसल दौसा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गहलोत और पायलट एक मंच पर नजर आए। न सिर्फ नजर आए बल्कि जो गर्मजोशी दोनों नेताओं ने दिखाई वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत कही जा सकती है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप और सचिन पायलट में दूरियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम में दूरियां कभी थी ही नहीं। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर जब सचिन पायलट से एनडीटीवी ने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके और अशोक गहलोत के रिश्तों में कभी बर्फ जमी ही नहीं थी। हम सबको राजस्थान में मिलकर काम करना है और कांग्रेस ही है जो बीजेपी को देश भर में चुनौती दे सकती है। मेरे साथ है मिस्टर सचिन पायलट और आज हमने देखा कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत दोनों एक मंच पे दिखे। सचिन जी, आपके पिताजी का जो 25th डेथ एनिवर्सरी थी उस मौके पर हमने देखा आपने न्योता दिया और अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। क्या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस में बर्फ जमी हुई थी वो पिघल रही है? कोई बर्फ नहीं जमी हुई थी। हम सबको मिलकर काम करना है। कांग्रेस ही वैसा विकल्प है जो देश भर में भाजपा को चुनौती दे सकता है और देश के सामने गंभीर संकट है, बड़ी चुनौतियां हैं। उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और ये बात राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हम सब बार बार कहते आए हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, यहाँ पर भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। किसी का अगर 2, 3, 4 लोगों का काम करने का तरीका अलग है तो बहुत बड़ा विषय नहीं है। मिलकर सारी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। और आज जो कार्यक्रम था, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की आज पुण्यतिथि है। आज से 25 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे और कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सब लोग यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। और क्योंकि बहुत से लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है सन 80 से लेके, तो उनका सब लोग एक मंच पे दिखे आज। हम सभी पहले भी दिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि चुनौतियां गंभीर हैं, संवैधानिक संस्थाओं को, देश की राजनीति को, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश भर में जितने भी कांग्रेसी वर्कर हैं, नेता हैं, मिलकर आगे बढ़ें। सचिन पायलट ने भविष्य की रणनीति पर काम करने की बात कही और कहा कि जो अतीत में हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। रात गई बात गई, अब आगे देखना होगा। देखिए, जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता और हमें तो आशावान होकर भविष्य की तरफ देखना है और भविष्य में जो हमको रणनीति अडॉप्ट करनी है, जो मिलकर काम करना, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो पहले जो अतीत में हुआ, अब रात गई बात गई, हमें आगे काम करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समय निकल चुका वापस नहीं आएगा और हम लोगों को भी बहुत संघर्ष करना है। हम विपक्ष में हैं, केंद्र में, प्रदेश में, और मिलकर कार्यकर्ता, नेता, सब लोग, जनता, नौजवान मिलकर काम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। भले ही दोनों नेता अब पुराने गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हों, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव के बाद जो मतभेद उभरे थे वो किसी से छुपे नहीं हैं। आपको बता दें, 2018 में कांग्रेस को राजस्थान में बहुमत मिला था। बहुमत के बाद पायलट गहलोत में कड़ी टक्कर थी। गहलोत सीएम बने थे और पायलट डिप्टी सीएम। 2 साल के अंदर पायलट ने समर्थकों के साथ बगावत कर दी थी। पायलट ने समर्थक विधायकों समेत मानेसर के रिजॉर्ट में डेरा डाला था, जिससे कांग्रेस में सियासी संकट गहरा गया था। कांग्रेस नेतृत्व को लड़ाई सुलझाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। विवाद के बाद 2023 चुनाव में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 2023 चुनाव हारने के बाद भी दोनों दिग्गजों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए थे और मतभेद की चर्चाएं लगातार चलती रहीं। लेकिन अब दोनों नेता फिर साथ नजर आए हैं। साथ ही पुरानी कड़वाहट को भुलाकर नई शुरुआत करने की बात भी कह रहे हैं। ये राजस्थान कांग्रेस के लिए शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष अब राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान की राजनीति में एक नई तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन पार्टी हाईकमांड इन दोनों महत्वाकांक्षी नेताओं को किस तरह से अलग अलग भूमिका देती है, काफी कुछ उस पर निर्भर करेगा। क्या अशोक गहलोत को कहीं सेंटर में दूसरी भूमिका मिलेगी और क्या सचिन पायलट को यहाँ नए नेतृत्व के तौर पे सामने लाया जाएगा? ये सब जो गणित है ये कैसे बैठेंगे ये तो देखना आगे है। अभी राजस्थान में चुनाव होने का सफर बहुत लंबा है, 3 साल लंबा है,
लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक नई तस्वीर जरूर सामने आई है। दौसा से कैमरा पर्सन जसराज के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।